हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है उज्जवल और आज हम कर रहे हैं अपना इज मैटर अराउंड अस प्योर पार्ट 4। और इस पार्ट 4 में हम क्या करने वाले हैं ज़रा ये देख लीजिए। इसमें हम करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में, कुछ बातें करेंगे सस्पेंशंस के बारे में और कुछ बातें करेंगे हम कोलॉइड्स के बारे में। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैंने लास्ट एक लेक्चर में कह दिया था कि हमें ये टॉपिक नहीं पढ़ने हमारे क्लास 9th में। तो ये मुझे नहीं याद था कि ये हमारे टॉपिक हैं। फिर मैंने चेक किया सिलेबस और मुझे मिल गया, वरना मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता अगर मैं टॉपिक ना पढ़ाता आपको। सो ये टॉपिक मैं आपको सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स आज की इस वीडियो में पूरा कवर कराने वाला हूँ। और अच्छी बात यह है कि मुझे अभी पता चल गया था क्योंकि यही टॉपिक आने वाला था और ये मुझे पता चल गया कि ये आपके सिलेबस में है। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज के लेक्चर। और आज के इस लेक्चर में हम ये तीनों टॉपिक को बात करने वाले हैं। सबसे पहले बिफोर वी डिस्कस सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स, सस्पेंशन, कोलॉइड्स और सॉल्यूशन पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें पढ़नी ज़रूरी है, सब इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़नी ज़रूरी है। अब ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने का कारण ये है क्योंकि ये काम आने वाली है हमारी, ठीक है। ये हमारे काम आने वाली है इन तीनों चीज़ों को स्टडी करने में। तो जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली टर्म जो है वो है सोल्यूट, ठीक है गाइस। हमारी सबसे पहली टर्म है सोल्यूट। आपने 6, 7, 8 में कभी ना कभी सॉल्यूट का नाम ज़रूर सुना होगा। बहुत बच्चों ने शायद पढ़ा भी होगा। अगर आप आईसीएसई स्टूडेंट्स हैं और अब 9th में आपने सीबीएसई ले लिया है, मतलब सीबीएसई स्कूल में आ गए, तो आप 8th क्लास में तो पढ़ के आई होंगे। सॉल्यूट क्या है वो देख लीजिए। एक सॉल्यूट इज डिफाइंड एज द सब्सटेंस। सॉल्यूट क्या है वो उसकी डेफिनेशन बता रहे हैं हम। सॉल्यूट इज डिफाइंड एज द सब्सटेंस डिसॉल्व इन सॉल्यूशन। सॉलिड So a solute is defined as the substance which is dissolved in solution in lesser quantity. Solution में present चीज़ जो लेस क्वांटिटी में मौजूद है या लेस कंसंट्रेशन में मौजूद है वो सोल्यूट कहलाता है। आसान भाषा में अगर मैं कहूँ, सोल्यूट जो है वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट एक ऐसी चीज़ है जो कम अमाउंट में हमारे पास मौजूद है। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, शुगर सॉल्यूशन यानी कि शुगर इन वाटर, शुगर प्लस वाटर, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, ठीक है, क्योंकि वो शुगर सॉल्यूशन होता है। तो इसमें कम अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, पानी या चीनी? सो शुगर प्लस वाटर, अगर मैं दोबारा से लिखूँ, शुगर प्लस वाटर में हमारे पास क्या कम अमाउंट में मौजूद होता है? मतलब हम पानी और शुगर जब मिलाते हैं तो क्या कम मिलाते हैं? भाई जाहिर सी बात है, हम शुगर को कम डालते हैं, पानी ज़्यादा डालते हैं। तो जो चीज़ हम कम डालते हैं ना सोल्यूशन बनाते समय, चाहे वो शुगर सोल्यूशन हो, चाहे सॉल्ट सोल्यूशन हो, सॉल्ट प्लस वाटर, चाहे सॉल्ट प्लस लेमन हो, आप पानी में नींबू डाल रहे हो, कुछ भी आप डालते हो तो कम अमाउंट में जो चीज़ डाल रहे हो वो क्या है? आपका सोल्यूट है। वो क्या है? आपका सोल्यूट है। अगर आपके पास सोल्यूट की डेफिनेशन आपसे कोई पूछता है तो आप ये बता सकते हो कि सोल्यूट इज डिफाइंड एज द सब्सटेंस। सोल्यूट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है एक सॉल्यूशन के अंदर। एक सॉल्यूशन के अंदर जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो क्या है? सोल्यूट। अच्छा, अब सॉल्वेंट क्या है? नाम से पता ही चल गया होगा। सॉल्वेंट इज डिफाइंड एज द सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व इन ग्रेटर क्वांटिटी इन अ सोल्यूशन, ठीक है। जो चीज़ कम अमाउंट में प्रेजेंट है एक सॉल्यूशन के अंदर वो क्या है? आपका सोल्यूट। और जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है एक सॉल्यूशन में वो क्या है? आपका क्या है? सॉल्वेंट, ठीक है। अगर मैं फिर से वो एग्जांपल लूँ, शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर में ज़रा मुझे ये बताओ क्या चीज़ ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है? भैया वाटर जो है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। एक गिलास पानी में हम 1 चम्मच चीनी डालते हैं। तो शुगर क्या है? हमारा सॉल्वेंट है। जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो क्या होता है? सॉल्वेंट हो जाता है। जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है वो चीज़ क्या हो जाती है? आपकी सॉल्वेंट हो जाती है। जैसे कि यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है, शुगर सॉल्यूशन यानी कि शुगर प्लस वाटर। तो यहाँ पे शुगर क्या है? हमारी सॉल्यूट है और वाटर क्या है? हमारा सॉल्वेंट है। अब बच्चा भैया ये कैसे याद करें कि जो कम है वो सॉल्यूट है, जो ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है? मतलब नाम कैसे, ये तो एक जैसे नाम लग रहे हैं हमें, हम याद नहीं कर पाएंगे। तो यार इसका एक तरीका है जो मैंने कभी अपने टाइम पे यूज़ किया था, अगर आपको अच्छा लगता है ठीक है। देखो, सॉल्यूट में कितने अक्षर होते हैं? SOULUT 6। और सॉल्वेंट में कितने अक्षर हैं? भाई सॉल्वेंट में अक्षर हैं 6, ठीक है। सॉल्वेंट में कितने अक्षर है? 7, माफ़ करना। तो जो जिस चीज़ में अक्षर कम है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है और जिसमें अक्षर ज़्यादा है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। ये मेरा तरीका, आप अपना तरीका खुद बना सकते हो, ठीक है। ये टीचर्स ज़्यादा नहीं बताते तरीका, स्टूडेंट्स को खुद बनाना पड़ता है तरीका याद करने का। तो मैंने ये बनाया था, सॉल्यूट माने जिसमें कम अक्षर हैं वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, जैसे ऊपर पढ़ के आए हैं। और सॉल्वेंट जिसमें ज़्यादा अक्षर हैं वो ज़्यादा अमाउंट में
प्रेजेंट है। जैसे ये अगर मैं बात करूँ सॉल्वेंट, तो ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और इसमें अक्षर भी कितने हैं, 7, ज़्यादा है ना। और अगर सॉल्यूट की बात करूँ तो सॉल्यूट में कितने अक्षर है, 6, वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, लेसर अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दूँ, शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर हो गया, ठीक है। सॉल्ट प्लस वाटर का अगर मैं एग्जांपल दूँ तो आप मुझे बताते चलो सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा, अपने मन में बताते चलो। लेमन प्लस वाटर, लेमन प्लस वाटर अगर मैं लूँ, लेमन को एक एसिड के फॉर्म में लिखते हैं हम, ठीक है। अभी फिलहाल मैं लेमन लिख रहा हूँ, लेमन प्लस वाटर। अगर मैं ये लूँ तो आप नींबू ज़्यादा डालते हो, पानी ज़्यादा डालते हो, पानी जब आप सोल्यूशन बनाते हो, जाहिर सी बात है भैया नींबू कम डालते हैं, हम पानी बहुत ज़्यादा डालते हैं, है ना। तो वाटर क्या है इन सब में, वाटर हमारा क्या है, सॉल्वेंट। और ये जो चीज़ें हम बार बार चेंज कर रहे हैं, शुगर, सॉल्ट, ये लेमन क्या है हमारे, सॉल्यूट, ये क्या है, सॉल्यूट, क्योंकि ये कम अमाउंट में प्रेजेंट है। अब आप देख पा रहे होंगे जितने भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं, जितने भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं, नींबू, शिकंजी, कुछ भी बना रहे हो आप, ठीक है, चीनी, मीठा पानी बना रहे हो, नमक डालते हो, कुछ भी करते हो, आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, सॉल्वेंट जो पानी है हमारा, वो ज़्यादातर क्या होता है, सॉल्वेंट। अगर कहीं पे आपने पानी यूज़ कर लिया, या तो आप पानी यूज़ मत करो, या तो आप पानी यूज़ नहीं कर रहे हो। अगर आपने पानी यूज़ कर रखा है तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि पानी ज़्यादातर ज़्यादा अमाउंट में हम लेते हैं। पानी 99% केसेस में क्या होता है आपका, सॉल्वेंट। क्या होता है, सॉल्वेंट। सो गाइस मैं ही कह रहा था कि शुगर, अगर आपका किसी भी चीज़ में पानी यूज़ होता है तो जाहिर सी बात है पानी 99% केसेस में जो है वो ज़्यादा अमाउंट में यूज़ होता है। तो यानी कि पानी क्या होता है, ज़्यादातर क्या होता है हमारा, सॉल्वेंट होता है। बहुत ज़्यादा केसेस में, बहुत कम आप केसेस देखते हो जिसमें पानी जो है वो बहुत कम यूज़ होता है, अगर आप कोई सॉल्यूशन बना रहे हो तो, ठीक है। तो यहीं पे एक बात है जो बहुत ज़्यादा अच्छी है, और वो ये है कि वाटर इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जो हमारा ये पानी है वो क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। पानी क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। पानी को एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना जाता है कि जो आपका पानी है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी सॉल्वेंट माने जो ज़्यादा क्वांटिटी में आपके पास मौजूद होता है, ठीक है। अब दो चीज़ आपको याद करने वाली है इस टॉपिक में, दो चीज़ वो क्या है याद करने वाली, वो देख लीजिए। अब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है, इनके एक एक नाम और भी हैं, इनके एक एक नाम और भी है, वो भी याद करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो गाइस याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। सो गाइस यहाँ जो ये नाम है सॉल्यूट को हम एक चीज़ से और बुलाते हैं। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स, ठीक है। अगर कहीं पर डिस्पर्स पार्टिकल्स लिखा हुआ है तो ये समझ जाना वो सॉल्यूट होते हैं। अगर कहीं पर डिस्पर्स पार्टिकल्स लिखा हुआ है तो समझ जाना वो क्या है, सॉल्यूट है। और कहीं पर अगर लिखा हुआ है डिस्पर्स मीडियम तो समझ जाना वो क्या है, सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट पार्टिकल्स आर ऑल्सो नोन एज डिस्पर्जन मीडियम। अगर कहीं पर लिखा हुआ है डिस्पर्जन मीडियम आपका एयर है, या फिर वो गैसेस है, या फिर लिखा हुआ है डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है या लिक्विड है, तो समझ जाना आपका जो सॉल्वेंट है वो क्या है, वो एयर, गैस, लिक्विड या सॉलिड है, ठीक है। यानी कि डिस्पर्जन मीडियम माने सॉल्वेंट, ये बस याद रख लो, डिस्पर्जन मीडियम माने सॉल्वेंट और डिस्पर्स पार्टिकल्स माने सॉल्यूट, ठीक है। ये नाम याद हो जाएंगे, हो भी जाएंगे यार, देखो थोड़ा सा याद करोगे तो, ठीक है। इसके बाद जो हमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है वो है एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब ये एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या है ये देख लो। एक्वस सॉल्यूशन, oh, the solution made by dissolving various solutes in water are called aqueous solution. The solution made by dissolving various solutes in water as a solvent, water as a solvents are called aqueous solution. वो solution जिसमें आप पानी as a solvent यूज़ करते हो। कोई भी चीज़ आपने बनाई, मान लो आपने कुछ भी डाला, लेकिन काय में डाला, पानी में डाला, और आपका क्या बना, एक सॉल्यूशन बना। कुछ भी आप डाल रहे थे, पानी, चीनी, नमक, कुछ भी आप डाल रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जो सॉल्वेंट डाल रहे हो वो क्या है, वाटर। अगर आप सॉल्वेंट एज अ वाटर यूज़ करते हो तो जो सॉल्यूशन बनता है उसे एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर हुआ। चाहे आप पानी में, आप चीनी में पानी डाल, आप पानी में चीनी डाल रहे हो, आप पानी में नमक डाल रहे हो, आप पानी में जो है एसिटिक एसिड डाल रहे हो, आप पानी में अल्कोहल डाल रहे हो, आप पानी में सोडा डाल रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जो कुछ भी कर रहे हो, आपका जो सॉल्वेंट है, आपका जो सॉल्वेंट है वो क्या है, वाटर अगर है, अगर आपका सॉल्वेंट वाटर है
तो आपका सॉल्यूशन क्या कहलाता है? एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। अब नॉन एक्वस सॉल्यूशन बिल्कुल क्लियर होगा। नॉन एक्वस सॉल्यूशन वो है, आप कुछ भी डाल रहे हो, आप कुछ भी डाल रहे हो किसी भी चीज़ में सिवाय वाटर के। जो आपका सॉल्वेंट है वो कुछ भी हो सकता है, बस वो वाटर नहीं हो सकता। सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, वो वाटर नहीं होना चाहिए। सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, वो वाटर नहीं होना चाहिए। अब वो क्या क्या हो सकता है भैया, हम तो जानते ही नहीं है। तो भाई मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ वो क्या क्या हो सकते हैं। वो आपका अल्कोहल हो सकते हैं, ठीक है। अल्कोहल बहुत अलग अलग प्रकार की, आप 10th क्लास में पढ़ोगे। इथेनॉल, इथेनॉल है ना, मिथेनॉल, ये सब पढ़ोगे, ठीक है। बहुत बच्चे पढ़ भी चुके होंगे। अल्कोहल हो सकता है, वो आपका आपका ईथर हो सकते हैं, ठीक है। आपके एसिड्स हो सकते हैं, ठीक है। आपके क्या हो सकते हैं? वो एसिड्स हो सकते हैं। या फिर मैं उन्हें एक, अगर मुझे एक नाम, सिंपल नाम देना हो, अगर मुझे एक सिंपल नाम देना हो तो मैं उन्हें कहूँगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स उन्हें हम बोलते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स माने कार्बन के बने हुए कोई चीज़। ऑर्गेनिक जो भी वर्ड है ये कार्बन से रिलेटेड होता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हो सकते हैं वो, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। वो सॉल्यूशन जो, जिसमें आपने सॉल्यूट डाला है और सॉल्वेंट जो डाला है वो अदर देन वाटर डाला है, कुछ भी डाला लेकिन पानी नहीं डाला एज अ सॉल्वेंट, तो वो क्या होगा? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब ये क्यों करा है? ये इसलिए करा है क्योंकि भाई पानी के बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन बनते थे, है ना, और बनते इनके भी बहुत ज़्यादा थे। लेकिन ये देखा गया जितने सॉल्यूशन ये बना रहे हैं उतने अकेला पानी बना रहा था। तो उन्होंने कहा पानी जो है वो बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, एक काम करो, पानी को जो है, अगर आपको कहीं पे बताना हो कि ये चीज़ पानी से मिलके बनी है, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ सॉल्ट, मैं लिखता हूँ शुगर सॉल्यूशन। अगर मैं लिखूँ आपका शुगर सॉल्यूशन, तो यार यहाँ पे कहीं पे लिखा है कि ये पानी पानी, इसमें पानी डल रहा है, शुगर। देखो शुगर से तो क्लियर हो गया कि शुगर डल रही है, लेकिन क्या यहाँ लिखा है कि शुगर प्लस वाटर है? मैं इतने दिन से आपको शुगर सॉल्यूशन बता रहा हूँ, शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर। मैं सॉल्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। तो कहीं पे वहाँ लिखा हुआ था कि वाटर यूज हुआ है एज ए सॉल्वेंट? नहीं था ना, लेकिन मैं आपको बता रहा था क्योंकि क्योंकि इनके ब्रैकेट में जब आप लिखते हो ना तो आप लिखते हो एक्वस। अगर आप किसी अच्छी बुक में देखोगे, आप किसी अच्छी बुक में देखोगे जो बहुत ही पॉपुलर राइटर्स ने लिख रखी हैं, ठीक है, जब आप उन्हें लिखोगे तो वो शुगर सॉल्यूशन लिखते हैं और ब्रैकेट में लिखते हैं एक्वास, ए क्यू। ये तो मैंने पूरा लिख दिया है, लेकिन वो लिखते हैं ए क्यू। और वो ए क्यू बता रहा है कि ये क्या है? एक्वास सॉल्यूशन है। लेकिन यानी कि हम आपको बार बार नहीं बताएंगे कि शुगर प्लस वाटर है। अगर हमने कहीं लिख दिया एक्वस तो समझ जाओ कि वाटर इज यूज एज अ सॉल्वेंट। वाटर इज यूज एज अ सॉल्वेंट। अगर कहीं पे भी किसी चीज़ के पीछे ब्रैकेट में एक्वस लिखा आ गया, एक्वस लिखा आ गया, तो समझ जाना उसमें क्या यूज हुआ है? वाटर इज यूज एज अ सॉल्वेंट। वाटर इज यूज एज अ सॉल्वेंट। इज दैट क्लियर? और नॉन एक्वस कभी लिखते नहीं है, उसे लिक्विड ही लिख देते हैं। अगर कहीं नॉन एक्वस भी लिखा आ गया तो समझ जाना कि पानी नहीं यूज हुआ है, पानी नहीं यूज हुआ है एज अ सॉल्वेंट। बाकी कुछ हुआ हो या नहीं हुआ हो, ठीक है। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हमारे सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन क्या होते हैं ये देख लेते हैं। सॉल्यूशन, व्हाट आर सॉल्यूशंस? ठीक है, तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का। दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। अब ये होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है भाई? अगर ये समझना है तो मिक्सचर वाली वीडियो देखो जो हमने कल डाली हुई थी, ठीक है। मिक्सचर में हमने समझा रखा है कि वाटर और होमोजीनियस मिक्सचर। अगर देखो नहीं भी देखी है तो, मैं नहीं देखना चाह रहा हूँ तो मैं अभी यहाँ बता देता हूँ। होमोजीनियस होता है एक ऐसा मिक्सचर, होमोजीनियस होता है ऐसा मिक्सचर जिसमें जो इन जस्ट द सेम थ्रू आउट इट्स कॉम्पोनेंट, यानी कि जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं वो आपस में अच्छे से मिले हुए होते हैं। दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल, दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल, यानी कि आप ये नहीं बता सकते कि इस जगह आपका ये पार्टिकल है। जैसे फिर से एग्जांपल अगर मैं लूँ तो सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर। तो जब आप पानी में नमक घोल देते हो तो आप ये नहीं बता सकते कि इस जगह आपका पानी है और इस जगह आपका नमक है, या फिर इस जगह नमक ज़्यादा है इस जगह नमक कम है। ऐसा होता है कि पानी में एक घुट मारा, पानी में नमक बहुत ज़्यादा आया, दूसरे घुट में नमक आया ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता ना।
ठीक है, क्योंकि हमारा नमक जो है वो इक्वली जो है डिवाइड हो चुका है, पूरा अच्छे से मिल चुका है, कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि कहीं पे ज़्यादा नमक है कहीं पे कम नमक है। ठीक है, तो वो ही कैसा है, एक होमोजीनियस मिक्सचर, जहाँ पे जो भी आप चीज़ मिला रहे हो वो कैसा है, सेम थ्रू आउट इट्स कॉम्पोनेंट, पूरे पूरे सॉल्यूशन में वो अच्छे से मिल चुके हैं। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लूँ तो सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, विनेगर एक बहुत अच्छा है। ठीक है, विनेगर आपका एक क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। दूसरा एक और एयर, एयर भी आपका सॉल्यूशन होता है। तो ये मत सोचना कि सॉल्यूशन सिर्फ वो चीज़ होती है जो लिक्विड फॉर्म में होती है, एयर भी आपका सॉल्यूशन है। एयर किस चीज़ का सॉल्यूशन है भैया, एयर किस किस चीज़ का सॉल्यूशन, देखो आपकी एयर में क्या क्या चीज़ मौजूद नहीं है, नाइट्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, आर्गन मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, और क्या नहीं मौजूद है हीलियम मौजूद है। इतनी सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन ये कैसे मौजूद है, एक मिक्सचर के फॉर्म में मौजूद है ना इन्होंने रिएक्शन कर रखी है आपस में, लेकिन फिर भी ये मौजूद है हमारे किसमें, एटमॉस्फेयर में। तो ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, मिक्सचर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। और वो मिक्सचर कौन सा होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। भाई आप एयर में देख के ये थोड़ी बता सकते हो कि यहाँ यहाँ ऑक्सीजन है, वहाँ वहाँ नाइट्रोजन है, नहीं बता सकते ना, वो पूरी मिली हुई है, पूरे अच्छे से मिली हुई है। ठीक है, अब एक चीज़ और पढ़नी है, एक चीज़ और पढ़नी है, सॉल्यूशन के अंदर एक और चीज़ पढ़नी है। सॉल्यूशन भी अलग अलग तरीके का होता है। ठीक है, हमने सॉल्यूशन पढ़ लिया, सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, ये क्लियर हो गया सॉल्यूशन क्या होता है। अब सॉल्यूशन भी अलग अलग तरीके का है, हमें सिर्फ इस चैप्टर में एक ही तरीके का सॉल्यूशन पढ़ना है, वो पढ़ना है ट्रू सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन, व्हाट आर ट्रू सॉल्यूशन, सच्चा सॉल्यूशन है ना। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन वो देख लीजिए। ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। भैया ठीक है, सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है, ट्रू सॉल्यूशन भी होमोजीनियस मिक्सचर है। ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ट्रू सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का। ट्रू सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस माने पता है ना क्या है, होमोजीनियस पता होगा। ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस in which substances are dissolved in solvent। अब substances are dissolved in solvent, जरा मुझे बताओ solvent में क्या डिजोल्व होता है, क्या डिजोल्व होता है सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट में क्या डालते हो, सॉल्वेंट में सोल्यूट ही तो डालते हो। तो जो यहाँ पे ये बता रहा है ना, इन विच सब्सटेंसेस आर डिजोल्व इन सॉल्वेंट, ये क्या है, सोल्यूट। in which solute are dissolved in solvent and has the particle size less than 10⁻⁹ मीटर या फिर 1 नैनोमीटर। जिनका पार्टिकल साइज, जिन सोल्यूट का पार्टिकल साइज, जिन सोल्यूट के पार्टिकल साइज इतने छोटे होते हैं, कितने, 10⁻⁹ या फिर 1 नैनोमीटर भी हम उसे बोलते हैं। देख पा रहे हो कितने छोटे हैं, 10⁻⁹ मीटर का हमारे पार्टिकल्स का क्या होता है, डायामीटर। क्या होता है, पार्टिकल्स का डायामीटर होता है 10⁻⁹ का, 10⁻⁹ मीटर का क्या होता है, डायामीटर। मतलब इतना छोटा है हमारा पार्टिकल, देखो इतना छोटा, इतना छोटा पार्टिकल है वो। ठीक है, समझे, बहुत छोटे पार्टिकल्स होता है। बस नमक कितना ही तो छोटा होता है। ये घेरा देखो जरा, इस घेरे के अंदर मैंने एक डॉट बना रखे है, देख पा रहे होंगे। नमक क्या हमारा इससे बड़ा होता है, नहीं होता ना, इतना छोटा होता है। और जब हम नमक को पानी में डाल दे, ये घेरा दिख पा रहा है, ये गोल, इसके अंदर एक डॉट दिख पा रही होगी, नमक कितना ही तो बड़ा होता है। जब हम पानी में नमक मिला देते हैं तो हम नहीं बता पाते कि नमक मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, वो इस तरह मिल चुका फ्लेवर से हाँ पता चल सकता है, लेकिन हम उन्हें नहीं देख के बता सकते कि पानी में नमक है या नहीं है, क्योंकि उसके पार्टिकल साइज बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। पार्टिकल का साइज क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर या फिर 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। क्लियर होता है। जैसे अगर ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल लेना हो, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। अब ये बार बार क्यों आ रहे हैं, आप सोच रहे होंगे भैया बार बार क्यों आ रहे हैं। एक तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है, दूसरा एक हर बच्चे इससे व्यक्तित्व है, हर बच्चे ने इन्होंने कभी ना कभी तो देखा ही होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा आप इसे एक्सपीरियंस कर सकते हो कि भाई चीनी से हमने देखा कितनी बड़ी होती है, चीनी का एक 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 क्यूब उठा के देखो जरा, चीनी का कितना छोटा होता है। आज एक काम करो, चीनी हाथ में लो और उसका एक तिनका उठाओ,
बहुत छोटा होता है। ऐसे ही शुगर को उठाओ, वो भी बहुत छोटा होता है ना। उनके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं और पानी में इस प्रकार मिल जाते हैं वो पता नहीं चल पाता, सिर्फ टेस्ट कर कर ही पता चल पाता है। तो ट्रू सॉल्यूशन क्या है? ट्रू सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का। अब ज़रूर थोड़ी पानी में सिर्फ चीनी मिलाओगे, पानी में नमक भी मिला सकते हो, पानी में चीनी के साथ नींबू भी मिला सकते हो शिकंजी बनाने के लिए, है एक चीज़ थोड़ी मिलाते हो है? तो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का एक होमोजीनियस मिक्सचर है इन विच जो सब्सटेंसेस हैं वो डिसॉल्व हुए हैं सॉल्वेंट के अंदर और उनका पार्टिकल साइज बहुत छोटा है। कितना है? 10⁻⁹ मीटर। तो चीज़ों को यार रटो मत, है ना। हम अपने टाइम पे रटते थे और बहुत ज़्यादा जो है परेशानी फेस होती थी हमें, ठीक है। तो चीज़ों को रटो मत, जो गलती हमने करी है वो हम आपको बता सकते हैं, मत रटना। हम रटते थे, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल ओनली डिस्कस अबाउट ट्रू सॉल्यूशन। इस चैप्टर में हम केवल और केवल ट्रू सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, हम और किसी सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अब यार हमने सॉल्यूशन पढ़ लिया, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी पढ़ो। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी पढ़ो। किसी इंसान से मिलते हो तो उसकी पहले प्रॉपर्टी समझते हो कि भाई ये इंसान अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट, ये इंसान जो है सिंसियर है, भाई अपना काम समय पे करता है। दूसरा, इसे किसी से लेन देन नहीं, भाई किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अच्छा हो कोई बुरा हो, ये अपनी मस्ती में मस्त है, ठीक है। तो हम उस इंसान के बारे में जानते हैं। ऐसे अभी अभी हम सॉल्यूशन पढ़े हैं। हमने क्या पढ़ा? सॉल्यूशन पढ़ा है। सॉल्यूशन से अभी हमारी दोस्ती हुई नहीं है। सॉल्यूशन के पहले सारे प्रॉपर्टीज समझ लो कि भाई इसकी ये प्रॉपर्टीज हैं, है ना। जैसे हम लोगों की प्रॉपर्टी समझते हैं ऐसे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी समझ लो। अब सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ये तो हमें डेफिनेशन से ही क्लियर होगी थी। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर जिसके सब्सटेंस जो है इनडिस्टिंग्विशेबल हैं। एक शब्द याद रख लो, होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है जिसके पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल। उनके पार्टिकल्स को अलग अलग करना मुश्किल है, उनको आप देखकर अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, क्लियर हुआ। तो पार्टिकल्स आर इंडिस्टिंग्विशेबल। दूसरा अगर मैं बात करूं, द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज बहुत छोटा है, एक्सट्रीमली स्मॉल। द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली स्मॉल। और वो पार्टिकल्स का साइज कितना है? 10⁻⁹ मीटर, या फिर उसे हम 1 नैनोमीटर भी बोलते हैं, ठीक है गाइस। क्लियर हो गया। 10⁻⁹ को हम 1 नैनोमीटर भी बोलते हैं। अच्छा, ये तो पता होगा ना, 8th क्लास में पढ़ के आए होंगे। 10⁻³ को बोलते हैं हम 1 मिलीमीटर। 10⁻³ मीटर होगा ये 10⁻³ मीटर है, तो इसको हम बोलते हैं 1 मिलीमीटर। अगर यहीं पे मैं लिख दूँ 10⁻⁶ मीटर, तो वो होता है 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर। और अगर मैं लिख दूँ 10⁻⁹ मीटर, तो वो होता है 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर। क्लियर हो गया। ये सब आप कभी ना कभी अपने 9th क्लास में, वो 9th क्लास कह रहा हूँ, 8th क्लास में पढ़ के आए होंगे। नहीं पता तो अब नोट कर लो, जल्दी से वीडियो पॉज करके लिख लो। अगर कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ है 10⁻⁹ मीटर, तो उसे 1 नैनोमीटर लिख सकते हैं। और अगर 1 नैनोमीटर लिखा है तो उसे हम 10⁻⁹ मीटर लिख सकते हैं। वैसे तो ये फिजिक्स के टॉपिक होते हैं, फिजिक्स में ज़्यादा यूज़ होते हैं, कन्वर्जन इसमें नहीं यूज़ होते, केमिस्ट्री में, ठीक है। तो जो पार्टिकल्स का साइज है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा। कितना छोटा है? कितना छोटा है? 10⁻⁹ मीटर जितना छोटा है, 1 नैनोमीटर जितना छोटा है, ठीक है। तीसरी बात, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन विद अ माइक्रोस्कोप। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन विद माइक्रोस्कोप। अगर आप शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन को अगर आप लेके माइक्रोस्कोप के अंदर देखो ना, तो भी आपको सॉल्ट के पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे। सॉल्ट के पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे क्योंकि वो इतने छोटे हैं, वो पूरी तरह से मिल चुके हैं पानी के अंदर, वो पूरी तरह से मिल चुके हैं। जैसा हमने फर्स्ट चैप्टर में एक फिगर दिखाई थी आपको, पोटेशियम पर मैग्नेट जब आप पानी में डाल देते हो तब क्या होता है, ठीक है। तो वो पूरी तरीके से मिल चुके हैं, अब वो आपको नहीं दिखेंगे माइक्रोस्कोप के अंडर। अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे भी देखने की कोशिश करो तो भी, ठीक है। तीसरा है, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं, या फिर मैं कहूँ जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं, वो फिल्टर पेपर से आसानी से पास हो जाते हैं। सो सॉल्यूशन कैन नॉट बी फिल्टर, ठीक है। तो आप सॉल्यूशन को फिल्टर नहीं कर सकते। अगर आपने कभी देखा होगा, आप सोल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन को अगर आप कभी छन्नी के नीचे छानते हो, नहीं किया है तो आज करके देखो ना गाइस, चीज़ों को करके देखो। वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, कुछ कर नहीं रहोगे घर में, मतलब
ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, कुछ नहीं करोगे, आई नो स्कूल से काफ़ी होमवर्क आ रहा है, लेकिन एक 10 मिनट निकालो यार ज़िंदगी के। पानी में नमक मिलाओ, उसे छन्नी के नीचे छान के देखो, नहीं छनेगा, बिल्कुल नहीं छनेगा। वो क्यों नहीं छनेगा? क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा छोटे हैं और वो पानी के साथ इस तरह मिल गए हैं, इस तरह मिल गए हैं कि जब आप उन्हें छानते हो तो वो अलग से नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, क्योंकि उनके पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं। दूसरी ओर आप मिट्टी मिला दो पानी में, मतलब मिट्टी मिला दो पानी में, और कोई शब्द यूज़ होता है वैसे तो, कोई कोई लोग, तो पानी में मिट्टी मिला दो और फिर उसे छान के देखो, भाई साहब मिट्टी सारी अलग हो जाती है। मतलब सारी तो नहीं, बहुत ज़्यादा मिट्टी जो है छन्नी में आके रुक जाती है और थोड़ी थोड़ी मिट्टी नीचे रह जाती है ना, क्योंकि कुछ कुछ पार्टिकल्स उसके भी छोटे हो सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे ये ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि आप उन्हें अगर छानो तो वो नहीं छन सकते। ठीक है, ठीक है भैया। अब पांचवा पॉइंट, द सॉल्यूशंस आर वेरी स्टेबल। जो आप सॉल्यूशन बनाते हो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जो पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट हैं डो नॉट स्प्रेड आउट ऑन कीपिंग, डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग। ठीक है, कई बार क्या होता है जब आप पानी में मिट्टी मिला के रख देते हो तो कुछ समय बाद मिट्टी जो है वो नीचे बैठ जाती है। देखा भी होगा कई बार, नहीं देखा तो करके देखो। देखो साइंस इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, साइंस इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करो, फेल होगे जब तक कुछ ना कुछ सीखोगे। ठीक है, एक साइंस ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें जब जब फेल होते हैं तब तक कुछ नया सीखते हैं। ठीक है, मेरा तो पर्सनली यही मानना है, फेल होगे सीखोगे। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट करो, ले और पानी में रख दो उसे, कुछ समय बाद देखोगे पानी जो मिट्टी जो है वो नीचे बैठ चुकी होगी और पानी जो होगा सारा ऊपर होगा। ठीक है, बहुत सारा पानी जो है आपको ऊपर मिल जाएगा, मिट्टी जो है वो नीचे बैठ चुकी होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा भारी होते हैं, बहुत ज़्यादा भारी होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, वो जाके नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन भैया चीनी मिला दो पानी में और या फिर नमक मिला दो, उनके पार्टिकल्स कभी भी, भाई जिंदगी भर रख दो, पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठते। ठीक है, नमक का पार्टिकल कभी भी नीचे नहीं बैठेगा। आज एक काम करो, आप करके देख लो, 1 घंटे के लिए रखो, शुगर पानी मिलाओ नमक में। ठीक है, पानी मिलाओ नमक में और कभी भी नहीं देखोगे कि यहाँ नीचे जो है वो नमक आके बैठ गया, कभी नहीं बैठता, क्योंकि वो पानी से बिल्कुल अच्छे से मिल चुका है। ठीक है, सो ये था हमारा 5th पॉइंट। अब चलते हैं नेक्स्ट, अ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट। ठीक है, जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो लाइट को स्कैटर नहीं करता है, दिस इज बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर वेरी 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 स्मॉल। ठीक है, अ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट। अब भैया ये स्कैटर लाइट क्या होता है ये बताओ जरा। एक चीज समझो, वैसे तो ये 10th में हम पढ़ते हैं, लेकिन एक बात अभी याद रख लो आज से ही, अगर किसी चीज को दिखना है ना, अगर किसी चीज को दिखना है तो उसे लाइट स्कैटर करनी पड़ेगी। हम लोगों को क्यों दिख पाते हैं? क्योंकि हम जो है लाइट स्कैटर करते हैं। जब लाइट हम पर आके पड़ती है तो वो स्कैटर होती है, वो क्या होती है? स्कैटर होती है, वो टकरा के इधर उधर जाती है। ठीक है, ठीक है, ये आपके सामने एक पेन पड़ा हुआ है, वो आपको क्यों दिख पा रहा है? क्योंकि उससे उस पे टकराने वाली लाइट आपकी आंखों में जाती है, उस पे लाइट टकराकर आपकी आंखों में जा रही है, इसलिए आपको वो पेन दिख पा रहा है। सामने आपके पास फोन पड़ा होगा, टीवी पड़ा होगा, ठीक है, टीवी पड़ा नहीं होगा, रखा टीवी लग रहा होगा, ठीक है, तो वो हमें क्यों दिख पा रहे हैं? क्योंकि उनसे लाइट टकराती है और टकराने के बाद इधर उधर फैल जाती है और वो आपकी आंखों में जा रही है, वो लाइट आपकी आंखों तक पहुंचती है, जिसकी वजह से वो आपको टीवी दिख पा रहा है। ठीक है, तो जो हमारे ये चीज़, अगर किसी भी चीज़ को अगर आपको दिखना है तो उसे लाइट स्कैटर करनी पड़ेगी। हम लोगों को इसलिए दिख पाता है क्योंकि हमसे टकराकर लाइट इधर उधर भागती है। ठीक है, लाइट जो है वो स्कैटर करती है, लाइट जो है वो स्कैटर करती है। ठीक है, अब जो ट्रू सॉल्यूशन की अगर मैं केस की बात करूं तो ट्रू सॉल्यूशन कभी भी लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे हैं, वो इतने छोटे हैं कि उनसे लाइट टकरा कर स्कैटर नहीं हो पाती। अगर लाइट टकरा भी गई, 1% लाइट टकरा भी गई तो वो स्कैटर नहीं कर पाती। लाइट क्या है? स्कैटर नहीं कर पाती। फिर से कहूँगा करके देखो, ये काम करके देखोगे मज़ा आ जाएगा। देखो ऐसा कुछ होता है, अगर आप ट्रू सॉल्यूशन लेते हो, मान लो ये मैंने शुगर सॉल्यूशन ले लिया, जैसे उन्होंने शुगर सॉल्यूशन ले रखा है, अगर शुगर सॉल्यूशन के आप इस तरफ से टॉर्च मारते हो ना, टॉर्च मारते हो तो आप देखोगे यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखेगा, यहाँ पर आपको लाइट नहीं दिखेगी। अगर आप सोच रहे होंगे कि आपको यहाँ लाइट दिख जाएगी, आपको यहाँ लाइट नहीं दिखेगी, यहाँ आपको वही दिखेगा जो आपको लाइट जलाने से पहले दिख रहा होगा और यहाँ पर आपको फिर से लाइट दिखेगी। और मैं ये कहूँगा कि ये करके देखो, शुगर सॉल्यूशन बनाओ,
लाइट जलाओ, टॉर्च जलाओ, यहाँ तक लाइट दिखेगी, टॉर्च दिखेगी, यहाँ से यहाँ तक टॉर्च नहीं दिखेगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसके पार्टिकल जो हैं वो टकरा के नहीं फैल रहे हैं, टकराकर उसके पार्टिकल्स जो हैं वो नहीं फैल रहे हैं, उनके पार्टिकल्स ने लाइट को स्कैटर नहीं किया है, और फिर से यहाँ तक आपको जो है वो लाइट दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स मौजूद हैं वो स्कैटर कर रहे हैं। भाई हमारी जो है एयर में भी तो पार्टिकल्स मौजूद हैं डस्ट की फॉर्म में, किसी ना किसी चीज़ की फॉर्म में, उनसे लाइट स्कैटर करती है, टकरा के लाइट हमें दिखती है, लेकिन यहाँ नहीं दिखती, क्योंकि यहाँ जो है पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, और वहाँ यहाँ इनके पार्टिकल्स से लाइट टकरा कर हमको नहीं दिख पाती। ये काम आज करके देखो, पता चल जाएगा, अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। हाँ, हम कहाँ थे, तो ये हमारा हो गया लाइट डज नॉट स्कैटर एनी पार्टिकल्स, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भी कुछ प्रकार का होता है, वो कितने प्रकार का होता है वो देख लीजिए। तो सॉल्यूशन हमारे 5 तरीके का है। सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड के अंदर सॉलिड, सॉलिड के अंदर सॉलिड का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एलॉयज, एलॉयज, और एलॉयज में भी एक एग्जांपल हमने ले लिया है ब्रास, ठीक है। एलॉयज परेशान मत हो, 10th क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए समझ लो कि सॉलिड में आपने सॉलिड मिला रखा है। दूसरा अगर मैं बात करूं, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड डाला है आपने लिक्विड में, तो इसका एग्जांपल फिर से वही शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्ट क्या है, शुगर क्या है, सॉलिड है, और उन्हें आप काय में डालते हो, लिक्विड में डालते हो। तीसरा सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, अगर आप लिक्विड के अंदर कुछ लिक्विड डालते हो तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है विनेगर। विनेगर में आप क्या डालते हो, एसिटिक एसिड डालते हो पानी के अंदर, पानी के अंदर एसिटिक एसिड डालते हो, तब जाके विनेगर की फॉर्मेशन हो जाती है। विनेगर आप काफ़ी जगह अपने घर में यूज़ करते होंगे, ठीक है, एसिटिक एसिड इन वाटर, ठीक है। तीसरा सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, आपने गैस ही डाल दी भैया लिक्विड में। गैस इन लिक्विड का एक बहुत अच्छा जो हमारा एग्जांपल है वो है सोडा वाटर। कभी आपने सोडा यूज़ किया होगा शिकंजी वगैरह में डाल के, जो लोग पीते हैं सोडा, आप कभी खरीद के लाए होंगे, तो सोडा में खास बात ये होती है कि सोडा के अंदर ना गैस होती है, और वो पानी के अंदर मिलाई गई गैस होती है, ठीक है। तो पानी के अंदर क्या होती है, गैस मिला देते हैं, और वो गैस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को आप जो है वो मिला देते हो पानी के अंदर, ठीक है। पानी के अंदर क्या करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को मिला देते हो, CO2 को पानी के अंदर मिला देते हो, ठीक है। पांचवा है हमारा गैस इन गैस, गैस को गैस में मिला देना, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एयर। एयर में हमारी अनेक प्रकार की गैसेज हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखी हैं, वो आप पढ़ लेना। अनेक अनेक प्रकार की गैसेज जो हमारे एयर में मिली हुई हैं, लेकिन वो कैसा एक सॉल्यूशन है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सस्पेंशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन, दो सब्सटेंसेस विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर फॉर्म अ सस्पेंशन, वो सब्सटेंस जो पानी में इनसॉल्युबल हैं वो क्या बना लेते हैं, सस्पेंशन बना लेते हैं, वो क्या बना लेते हैं, सस्पेंशन बना लेते हैं। एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं सस्पेंशन की, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन था होमोजीनियस मिक्सचर, सस्पेंशन क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर स्प्रेड थ्रू आउट विदाउट डिजॉल्विंग इन इट, ठीक है। तो सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें जो पार्टिकल्स हैं हमारे, वो हमारे सॉल्वेंट के साथ आसानी से नहीं मिल पाते हैं। एग्जाम्पल अगर हम ले तो सॉइल इन वाटर, पानी में आप मिट्टी मिलाओ वो नहीं मिलती, वो कुछ समय बाद नीचे बैठ जाती है जाके। जैसे फ्लोर इन वाटर, चौक इन वाटर, चौक अगर आप पानी में मिला के देखो तो वो भी ऐसे ही है, फ्लोर इन वाटर, ठीक है। ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन की, सस्पेंशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ लेते हैं। सस्पेंशन की प्रॉपर्टी है, सबसे पहली सस्पेंशन की प्रॉपर्टी है, सस्पेंशन आपका एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जैसा हम अभी ऊपर इसकी डेफिनेशन में पढ़ के आए हैं, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि उसके पार्टिकल्स आपस में अच्छी तरह से नहीं मिल पाते हैं, एंड दे आर डिस्टिंग्विशेबल। होमोजीनियस मिक्सचर कैसा है, इनडिस्टिंग्विशेबल, यानी कि आप उन्हें उसके पार्टिकल्स को अलग अलग नहीं कर सकते। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के पार्टिकल्स को आप अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। तो सस्पेंशन कैसा है आपका, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। दूसरी अगर बात करें, जो साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स होता है, जो साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स होता है आपके सस्पेंशन का, सस्पेंशन के साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स की अगर मैं बात करूं, सस्पेंशन के साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो वो कितना बड़ा होता है, साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन इज 100 नैनोमीटर, ठीक है। वो 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज, काय का, सोल्यूट का।
साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन इज मोर देन 100 नैनोमीटर। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन सीन बी इजिली। सस्पेंशन के पार्टिकल्स को आप आराम से देख सकते हो भाई अपनी आंखों से, या नहीं देख सकते? बिल्कुल देख सकते हो। सस्पेंशन के पार्टिकल्स को देखना कोई मुश्किल थोड़ी है, आराम से देख सकते हो। और पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू अ फिल्टर पेपर, दे कैन बी सेपरेटेड। जो सस्पेंशन के पार्टिकल होते हैं वो फिल्टर पेपर से पास नहीं होते, यानी कि वो फिल्टर पेपर में ही चिपक जाते हैं। मान लो आपने पानी में मिट्टी मिला के उसे छानी, तो क्या उसके जो मिट्टी है वो पास हो जाएगी? नहीं ना, वो छन्नी में चिपक जाती है, वो छन्नी में रुक जाती है ना। तो वही तो इन्होंने दिखाया है कि जो पार्टिकल्स हैं आपके सस्पेंशन के, वो पार्टिकल्स जो हैं वो फिल्टर पेपर से पास नहीं होंगे, वो फिल्टर पेपर से निकलेंगे नहीं, वो फिल्टर पेपर में ही रह जाते हैं। इसलिए सस्पेंशन आप आसानी से छान सकते हो, ठीक है। अगर हम पांचवा टॉपिक की बात करें, सस्पेंशन के पार्टिकल्स क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। सस्पेंशन के जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। कुछ समय बाद वो नीचे बैठ जाते हैं, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्या है? क्या है? सॉइल इन वाटर। पानी में मिट्टी मिलाओ और मिला के देखो, कुछ समय बाद मिट्टी जो है वो नीचे बैठ जाती है। वो क्यों बैठ जाती है? उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा भारी हैं, उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं, वो पानी में अच्छे से नहीं मिल पाए हैं, इसलिए वो नीचे बैठ गए हैं, ठीक है। छठा हमारा देखें पॉइंट, तो छठा हमारा बहुत अच्छा पॉइंट है। सस्पेंशन स्केटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट बिकॉज इट इज़ वेरी लाइट, वो लार्ज। सस्पेंशन की जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्केटर करते हैं, ठीक है। सस्पेंशन स्केटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। अगर आप टॉर्च से एक लाइट मारते हो सस्पेंशन के पार्टिकल्स पे, सस्पेंशन के पार्टिकल से, तो यहाँ के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं ये आपको दिखते, यहाँ पे आपको लाइट दिख जाएगी, यहाँ पर आपको लाइट दिखेगी, ठीक है। जैसे आपको होम ट्रू सॉल्यूशन में नहीं दिख रही थी, सॉल्यूशन में आपको लाइट नहीं दिख रही थी, यहाँ पे आपको लाइट दिखेगी। और फिर यहाँ पर तो लाइट दिखती है क्योंकि बाहर आ गई है, यहाँ पे आपको लाइट दिखती है क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो हैं वो टकरा कर स्केटर करते हैं लाइट को। जो लाइट के जो पार्टिकल्स हैं वो टकरा कर स्केटर होंगे, और स्केटर होने के बाद आपकी आंखों में आके लगेंगे तो आपको दिखेगा। और अच्छा, इसके लिए मैं कहूँ आपको, आपको करने की भी जरूरत नहीं। आप एक काम करो, यूट्यूब पे सर्च करो सस्पेंशन, या फिर सस्पेंशन सर्च करो सॉल्यूशन और कोलॉइड्स स्केटर लाइट और नॉट, है ना। उसमें आपको एक वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा जिसने किसी ने कर रखा होगा जरूर। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं ना आजकल ये काम करते हैं, ताकि आपको ना करना पड़े। वो आप यूट्यूब पे डाल देते हैं ताकि आप लोगों को ना करना पड़े। भाई यूट्यूब पे पहले से चीज़ें हुई हुई हैं, वो करो और देखो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, हमारा थर्ड और लास्ट क्या है? कोलॉइड्स। कोलॉइड्स क्या होता है? कोलॉइड इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन। कोलॉइड एक सॉल्यूशन का प्रकार ही होता है। कोलॉइड इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन विच द साइज। अच्छा, एक पहली मैं बता दूं, सस्पेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है और उसके बाद कोलॉइड है, ठीक है। तो कोलॉइड इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, जो सोल्यूट पार्टिकल्स का साइज है, इज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन एंड दोज इन सस्पेंशन। यानी कि कोलॉइड्स के पार्टिकल्स का सॉल्यूशन से तो बड़ा होता है और सस्पेंशन से छोटा होता है। ज़रा मुझे ये बताओ, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज क्या था? सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज क्या था? कोई मुझे बता सकता है सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज? जी हाँ, 1 नैनोमीटर। क्या था? 1 नैनोमीटर से छोटा था। क्या था? 1 नैनोमीटर से छोटा था। सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज कोई बता सकता है? सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज कोई बता सकता है? सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज ये रहा, 100 नैनोमीटर से बड़ा है। सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज 100 नैनोमीटर से बड़ा है। तो कोलॉइड के पार्टिकल्स का साइज क्या होगा? 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में होगा। कितना? 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में होगा, क्योंकि इन्होंने कहा है साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स, कोलॉइड के पार्टिकल्स का साइज इंटरमीडिएट होता है बिटवीन दोज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में होता है किसका? कोलॉइड्स का साइज, ठीक है। तो सॉल्यूशन का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा, सस्पेंशन का साइज 100 नैनोमीटर से बड़ा, तो इसका साइज इनके बीच में, इसका साइज इनके बीच में। अब अगर आपको कोई एग्जांपल लेना हो कोलाइडल सॉल्यूशन का, तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा एग्जांपल आपके आसपास मिल्क, ब्लड, सोप,
सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन कैसे सॉल्यूशन है? आपके कोलोइडल सॉल्यूशन। इंक आपने वैसे कभी देखी नहीं होगी। इंक पॉट आपने कभी देखा है? शायद आपने यूज़ कभी नहीं किया होगा। इंक पॉट है ना, मैंने एक बार यूज़ किया हुआ है अपने, जब मैं 6 7 में था तब मैंने इंक पॉट यूज़ किया हुआ है। इंक वाला पेन यूज़ किया हुआ, बहुत अच्छा पेन होता है। बस मेरे टीचर ने मना कर दिया था कि ये पेन यूज़ मत करा करो, कॉपी में अच्छा नहीं लगता है ना, बहुत ज़्यादा डार्क होता है वो। ठीक है, बाकी इंक पॉट आपने कभी देखा होगा, वरना सर्च कर लेना, इंक आपने देखी नहीं होगी। ठीक है, तो ये है हमारे कुछ जनरल एग्जांपल्स जो आपको कभी देखने को मिल जाते हैं। मिल्क, इंक, ब्लड, सॉप सॉल्यूशन, ये क्या है? आपके कोलाइडल सॉल्यूशन है। इनके पार्टिकल्स का साइज क्या होता है? 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। ठीक है, अब कोलाइडल सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। देखो, अब इनका साइज 100 नैनोमीटर से छोटा था, 1 नैनोमीटर से बड़ा था। ट्रू सॉल्यूशन क्या था? होमोजीनियस। और कुल और सस्पेंशन क्या था? हेट्रोजीनियस। जरा पढ़ो, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है? एक कोलाइडल सॉल्यूशन अपीयर टू बी होमोजीनियस। एक कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं? दिखते तो होमोजीनियस हैं, लेकिन होते क्या हैं? हेट्रोजीनियस। दिखते तो क्या है? होमोजीनियस, लेकिन होते क्या है? हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो ये इनके जो पार्ट प्रॉपर्टी है वो भी इनके बीच में मिली। ठीक है, सॉल्यूशन क्या था? होमोजीनियस। सस्पेंशन क्या था? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, है ना। और कोलाइडल क्या पाया? कोलॉइड्स क्या पाया? दिखते तो होमोजीनियस है, लेकिन होते हेट्रोजीनियस है। ठीक है, द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड, जो पार्टिकल्स का साइज होता है कोलॉइड का, इज बिगर देन दोज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन एंड स्मॉलर देन दोज ऑफ सस्पेंशन। यानी कि 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में इनका पार्टिकल्स का साइज होता है। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ मोस्ट ऑफ कोलॉइड, जो पार्टिकल्स होते हैं कोलॉइड के जो पार्टिकल्स होते हैं, कैन नॉट बी सीन इवन विद अ माइक्रोस्कोप। बहुत सारे जो पार्टिकल्स होते हैं कोलॉइड के, वो आप माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाते। कुछ ही एक पार्टिकल्स हैं जो आपको दिख जाते हैं माइक्रोस्कोप से। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड कैन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। जो कोलॉइड के पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर से आसानी से पास हो जाते हैं। सो कोलॉइड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। भाई कभी ऐसा हुआ दूध को आपने छाना हो, दूध को आपने कभी छाना हो छन्नी से, और पानी अलग अलग रह गया हो, दूध नीचे आ गया हो? नहीं ना। या फिर शुगर अलग अलग हो गई हो, पानी में चीनी तो होती है भाई, वो अलग बात है, कम होते हैं, चीनी अलग अलग हो गई हो, या वाइटामिन अलग अलग हो गए, मिनरल्स अलग अलग हो गए। ऐसा कभी नहीं होता ना भाई, उनके साथ इस तरह मिक्स हो जाते हैं वो कि उन्हें आप अलग अलग नहीं कर सकते। भाई मिल्क हमारा क्या है? विटामिन, शुगर, पानी और ये मिनरल्स से मिलके बना है। इन सब चीज़ें, ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं हमारे जो मिल्क में, है ना। कभी ऐसा हुआ छाना है आपने, ये सब चीज़ें अलग हो गई हो? नहीं ना। तो जो पार्टिकल्स होते हैं कोलॉइड के, वो पास हो जाते हैं एक फिल्टर पेपर से, है ना। अब फिल्टर पेपर से कोई चीज़ पास हो जाएगी तो उसमें से कुछ रुकेगी नहीं। तो कोलॉइड कैन नॉट सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। कोलॉइड्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते फिल्टर पेपर से। कोलॉइड आर क्वाइट स्टेबल। कोलॉइड्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड डू नॉट सेपरेट ऑन कीपिंग, है ना। फिर से वही एग्जांपल, अगर आप ब्लड को रख दो किसी बॉटल में, या फिर पानी को, दूध को आप किसी बॉटल में रख दो, ऐसा नहीं होता कि नीचे जो है वो सारे आके विटामिन नीचे बैठ जाते हैं। आपको कभी किसी ने कभी कहा है कि चम्मच से दूध चला लिया करो पीने से पहले? नहीं ना, क्योंकि वो अच्छे से मिले हुए हैं पहले से ही। ऐसा नहीं है कि वो नीचे बैठ जाते हैं, नीचे कभी नहीं बैठते। ठीक है, कभी कोई नहीं कहता कि भाई चम्मच से पहले दूध को चला लिया करो क्योंकि सारे विटामिन नीचे बैठ जाते हैं। नहीं ना, क्योंकि अच्छे से वो दूध में मिक्स हुए हुए हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं है मिलाने की, वो पहले ही अच्छे से मिक्स हुए हुए हैं। ठीक है, अ कोलॉइड पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज। जो कोलॉइड के पार्टिकल होते हैं वो लाइट को पास कर देते हैं। कोलॉइड के पार्टिकल जो हैं वो लाइट को पास कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके पार्टिकल्स दिख जाते हैं। जैसे अगर आप चाहो तो ये देख लो, ये देखो, अगर आप कोलॉइडल पार्टिकल्स यूज़ करते हो, कोलॉइड देखते हो, तो देखो यहाँ से लाइट पास हो रही है, और अब लाइट आपको इस सॉल्यूशन में भी दिखेगी। अब लाइट आपको यहाँ पर भी दिखती है। जी हाँ, नहीं मान रहे? करके देख लो। एक ग्लास का एक बीकर लो, कंच का एक ग्लास लो, और उसमें ज़रा डाल के देखो, लाइट यहाँ भी दिख जाएगी, लाइट यहाँ भी दिख जाएगी। और ये क्या है? मेरा सॉफ्ट सॉल्यूशन है। सॉफ्ट सॉल्यूशन लेके देख लो, पानी में मिला के देख लो, क्या कहते हैं आपका, साबुन। ठीक है, तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज हमारी, किसकी? कोलॉइड की। अब एक अच्छी चीज पढ़ लो, ये है हमारा टिंडल इफेक्ट।
टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट बहुत अच्छा टॉपिक है, एनसीईआरटी में आपको दे रखा है बाय नेम, ठीक है। तो एनसीईआरटी में अगर कोई चीज़ दे रखी है तो वो इंपॉर्टेंट है। तो टिंडल इफेक्ट क्या है? द स्केटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइड पार्टिकल इज नोन एज टिंडल इफेक्ट, यानी कि इसी को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। टिंडल इफेक्ट इसे ही बोलते हैं क्या? स्केटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइड पार्टिकल्स, कोलॉइड पार्टिकल्स के द्वारा लाइट को स्केटर कर देना, वही होता है टिंडल इफेक्ट। जैसे हमने ब्राउनियन मोशन पढ़ा था, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे टिंडल इफेक्ट है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे टिंडल इफेक्ट है। टिंडल इफेक्ट क्या है? लाइट का स्केटर करके दिख जाना, और किसके द्वारा? कोलॉइड पार्टिकल्स के द्वारा, ठीक है। तो वो होता है हमारा टिंडल इफेक्ट। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स देख लो जल्दी से। कोलॉइड्स के भी हमने अलग अलग प्रकार के क्लासिफिकेशन किए, और वो है 7 तरह के। वो क्या है? 7 तरह के। अगर मैं पहला बात करूँ, सोल। सोल क्या है? सोल एक ऐसा कोलॉइड सॉल्यूशन है इन विच सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड मीडियम। सॉलिड जो है वो लिक्विड में मिला हुआ है। अगर एग्जाम्पल दे तो इंक, सोप सॉल्यूशन, सॉलिड ही तो मिलाते हो पानी में, है ना, सॉलिड ही तो मिलाते हो पानी में, वो है हमारा सोप सॉल्यूशन। दूसरा है हमारा सॉलिड सोल, दूसरा है हमारा सॉलिड सोल। सॉलिड सोल क्या है? सॉलिड सोल इज अ कोलाइड इन विच सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन सॉलिड मीडियम, यानी कि सॉलिड जो है वो सॉलिड में ही मिला हुआ है। इसका जो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है वो है कलर्ड जेमस्टोन्स, जैसे रूबी वगैरह आपने कभी देखे होंगे। तो उसमें क्या होता है? सॉलिड जो है वो सॉलिड में ही मिला हुआ होता है। तीसरा है हमारा एरिसोल। एरिसोल होता है एक ऐसा कोलाइड सॉल्यूशन जिसमें या तो सॉलिड या लिक्विड जो है हमारा गैस में मिला हुआ होता है, या तो सॉलिड या लिक्विड हमारा कायम में मिला होता है, गैस में मिला होता है। अब अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ, फोग। अब फोग में आप सबने देखा होगा, फोग में हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स भी होती है ना भाई? बिल्कुल होता है। और आपने कभी स्मोक भी देखा होगा, स्मोक, स्मोक होता है स्मोक प्लस फोग, ठीक है, यानी कि जिसे हम पोल्यूशन बोलते हैं ना, वो होता है स्मोक, ठीक है। स्मोक प्लस फोग जब मिल जाता है तो वो बनता है स्मोक, ठीक है। स्मोक क्या होती है? गंदगी, है ना, गंदगी। अब वो गंदगी जो है वो सॉलिड के फॉर्म में भी होती है ज़्यादातर, तो सॉलिड जो है हमारी गैस में मिल जाता है। जैसे हेयर स्प्रे की अगर मैं बात करूँ तो ये भी क्या है? एरेसोल है। अगर फोर्थ अगर मैं बात करूँ, इमल्शन। इमल्शन क्या है? इमल्शन इज अ कोलाइड। इमल्शन क्या है? कोलाइड इन विच लिक्विड इज डिस्पर्स इन लिक्विड मीडियम, लिक्विड जो है वो लिक्विड में ही मिला हुआ है। इमल्शन का एग्जांपल लूँ, मिल्क, बटर, फेस क्रीम, ये सब क्या है? इमल्शन है। अगला अगर मैं बात करूँ, फोम। फोम इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। फोम एक ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें गैस हमारी मिली हुई है, किसमें? लिक्विड में। गैस इन लिक्विड, देखो, गैस इन लिक्विड, यानी कि गैस क्या है आपका? सोल्यूट, और लिक्विड क्या है आपका? सोलवेंट, ठीक है। इसका एग्जांपल सोप बबल्स, शेविंग क्रीम, ठीक है। अगला है हमारा सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म क्या होता है? सॉलिड फॉर्म, द सॉलिड फॉर्म इज अ कोलाइड इन विच, सॉलिड फॉर्म एक ऐसा कोलाइड है जिसमें गैस जो है वो हमारी किस में मिली हुई है? सॉलिड में। गैस किस में है? किस में मिली हुई है गैस? सॉलिड में। जैसे फोम, रबर, स्पॉन्ज, या फिर ब्रेड वगैरह जो होती है, इसके एग्जांपल। अब ये एग्जांपल्स मैं क्यों दे रहा हूँ? इसका एग्जांपल्स देने का कारण ये है गाइस, ये एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछे जा सकते हैं गिव एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड फॉर्म, ठीक है, पूछ सकता है गिव एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड फॉर्म। तो वो क्या है? फोम, रबर, ब्रेड, स्पॉन्ज, ये आप बता सकते हो, है ना। लास्ट है हमारा जेल। जेल क्या है? जेल एक हमारा एक ऐसा सेमी सॉलिड है दैट विच इज देयर इन कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ सॉलिड, ठीक है, जिसमें कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ सॉलिड हमारा प्रेजेंट होता है लिक्विड के अंदर। लिक्विड के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है? सॉलिड कंटिन्यूअस नेटवर्क, ठीक है। वो उसका एग्जांपल है जेलीज, जिलेटिन और हेयर जेल। जैसे यहाँ पे मैंने ये टेबल दे दी है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से इसका। इसका एक काम करो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने ये दोनों चीज़ें ऊपर कर दी। एक काम करो, फटाफट से दोनों का इनका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने पास रख लो। देखो यहाँ पे एक एक चीज़ गिवन है, एक एक चीज़ गिवन है यहाँ पे। सोल क्या होता है? सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, ये सब आपको सब दे रखा है। इन सब का स्क्रीनशॉट ले लो। आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। बड़ी वीडियो, बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, लेकिन हमने तीनों आपके टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आई होप वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। लास्ट में इतना ही कहूँगा, अपना ध्यान रखो, कीप काम, स्टडी वेल, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एवरीथिंग। बाय बाय, लव यू।